बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान SMF से प्रोग्राम हक मोर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम बात करेंगे कुछ तौहीन की। तौहीन बर्दाश्त करना यानी कि बेइज्जती है भी आप इसको कह सकते हैं। अब बात यह है कि तौहीन लफ्ज़ या तौहीन अमेज़ अल्फाज या तौहीन, इसके अगर लुग़वी मायने की तरफ हम लोग जाते हैं तो काफ़ी सारे इसके अंदर हमें मजमूआ आप कह लें या मायने कह लें वो मिलते हैं। हम आज जिस लफ्ज़ की बात कर रहे हैं, जिस रूटीन के लफ्ज़ की बात कर रहे हैं कि जी हम वहाँ गए तो वहाँ बड़ी हमारी तौहीन हुई, बेइज्जती हुई। तो लफ्ज़ बेइज्जती का हमारी ज़ात के साथ क्या ताल्लुक़ है और ये इतना नागवार क्यों गुज़रता है और इसके बाद हमारे अंदर एक जंग या एक इंतकाम इस बेइज्जती को कवर करने के लिए क्यों आता है, ये सब चीज़ें आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। पहली बात नाज़रीन अपने ज़हन में रखिएगा कि ये दो पावर्स हैं, एक इज़्ज़त और एक ज़िल्लत, और ये रब की तरफ से है। अब मज़े की बात ये है कि जो इज़्ज़त वाली पावर है वो तो सब लेने के लिए तैयार है, और जो ज़िल्लत वाली पावर होती है, बात को पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इस पे हर बंदा डिनाई करता है, जबकि ये दोनों चीज़ें व तइज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा रब ही की तरफ से हैं, मेरी या किसी की तरफ से नहीं। अब बात होती है बेइज्जत करने की, या कोई हमें बेइज्जत करता है या कोई हमें हर्ट करता है या कोई हमारे साथ इस तरह का मामला रखता है ज़िंदगी में जिससे हम फील करते हैं कि हमारे साथ कोई बुरा हुआ, या हम अपनी उस इज़्ज़त को बचाने के लिए या उस बेइज्जती को यानी बचाने के लिए कि हमारी बेइज्जती ना हो, ये ज़रा समझिएगा कि इज़्ज़त भी बचानी और बेइज्जती भी बचानी। उसके लिए फिर कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे इक़दाम हम कर जाते हैं जिससे बाद में जो एक वक्ती या थोड़ी बेइज्जती या तौहीन होती है वो फिर मल्टीप्लाई होकर बहुत से बहुत दूर चली जाती है। और जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि ये दोनों पावर्स रब की तरफ से हैं, इज़्ज़त की भी और ज़िल्लत की भी, तो फिर लाइफ के अंदर कुछ ऐसे फ़ैसले करने में, कुछ ऐसी चीज़ें करने में आपको आसानियाँ होंगी। घरों में शादियाँ या मंगनियाँ या बात पक्की कर दी जाती है, उसके बाद सिर्फ इस लफ्ज़ की वजह से कदम नहीं उठाया जाता कि लोग क्या बोलेंगे, और अगर हमने जवाब दे दिया लड़की को या लड़के वालों को तो तौहीन होगी। इस तौहीन लफ्ज़ के चक्कर में मज़ीद किसी की बच्ची के साथ क्या हो रहा है, किसी के बच्चे के साथ क्या हो रहा है, इस चीज़ को कोई भी ना सोचता है ना कुछ समझता है। ये बात आप अपने जहन में रजिस्टर्ड कर लें मेरी। इसी तरह बाज़ दफ़ा हम लोग किसी के सामने एक्स्ट्रा ओवर बनकर अपनी ज़ात को पेश कर देते हैं, और फिर जब ये झूठ का पलंदा या झूठ की बेस जो है ये जब खुलना शुरू होती है तो फिर हम उन लोगों से तर्क होना शुरू हो जाते हैं या अवॉइड करते हैं, इसी वजह से कि यार वो तौहीन ना। अब दो चीज़ें हैं जो ईमान पूरा करते हैं इस चीज़ पे, ये जानिब रब की ज़ात से है, इज़्ज़त भी और ज़िल्लत भी, और ये एक हकीकत बात है। तो वो कभी ज़िंदगी के किसी मौके पे या कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर इस फेज़ में आए इज़्ज़त के और बेइज्जती के यानी तौहीन के, तो उस वक़्त अपने आप को अकेला मत समझें, क्योंकि ये जब दोनों पावर्स को हमने एक्सेप्ट कर लिया कुरान मजीद से कि इज़्ज़त भी ए रब तेरे हाथ में है और ज़िल्लत भी तेरे हाथ में, तौहीन भी तेरी तरफ से ही अगर कोई करना चाहे तो हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। ये सिर्फ इधर सेफ करनी है बात। जिस दिन ये बात सेफ हो जाएगी उस दिन ये जो हमारी लड़ाई, ये झगड़े, ये जो हम अपनी झूठी शान और शौकत बनाने के चक्कर में या इधर से उधर जाने के चक्कर में, या अब हमारे साथ ये होने वाला है, या हमारी बेइज्जती होगी या हमारी तौहीन होगी, वहाँ से फिर मामले उलझेंगे। एक और भी पानी नहीं पिलाऊंगा, मैं तो काम करने नहीं जाऊंगा, क्यों? तौहीन होती है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में तौहीन को जिस शख्स ने अपने बर्दाश्त करना शुरू कर लिया वो कुछ पा जाएगा, और जिस शख्स ने सिर्फ इज़्ज़त को एक्सेप्ट किया कि इज़्ज़त जो है वो मुझे मिलनी चाहिए,
और जो ज़िल्लत है इसको मैं अपने जिस्म का हिस्सा या अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं आने दूंगा, तो ये बात अपने ज़हन से निकाल दें कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसके साथ ही एक चीज़ और भी जुड़ी हुई है तौहीन के साथ। ऐसा पॉजिटिव वक्ती तौर पे जो तौहीन 5 मिनट की, 10 मिनट की या इससे कई चीजें आपकी निकल जाती हैं और आपकी जिंदगी के अंदर बाहर आना शुरू हो जाती है। लेकिन आप इसको इस एंगल से नहीं लेते। आप वो आधे या 1 घंटे की या 1 दिन की जो तौहीन है उसको कवर करने के लिए मज़ीद ऐसे इकदाम, मज़ीद ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे लेने के देने पड़ जाते हैं। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये दोनों पावर्स को हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। रब अगर किसी को इज़्ज़त दे रहा है तो वो देता रहेगा, हम उसको तोड़ नहीं सकते। और रब ने अगर किसी के नसीब में या मुकद्दर में तौहीन लिखी हुई है तो उसको भी हम तब्दील नहीं कर सकते। ये बात अपने दिमाग में आज रजिस्टर्ड कर लें। अब जो इन दोनों कुव्वतों को तय दिल से रब की रज़ा समझ के कबूल कर लेता है, तौहीन को बर्दाश्त कर लेता है, बर्दाश्त से अच्छा यानी नज़रअंदाज कर देता है, उसको फिर मैंने रंगते हुए देखा है, उसके साथ अच्छा मामला होते हुए देखा है, उसके साथ रब की ख़ास करम नवाजी होते हुए देखी। और जो शख्स या जो आदमी या जो बच्ची या बच्चा इन लफ्ज़ों को नहीं समझ पाते या तौहीन वाली बात पे मुंह बना लेना और इतने इतने दिन जी मेरी बड़ी वहाँ पे बेइज्जती हो गई, मेरा वहाँ पे ये हो गया, तो भाई एक तरफ तो हम ईमान की बात करते हैं, तो जब ये दोनों पावर्स ही रब की तरफ से हैं तो इसमें इशू या एरर लाना ये कहाँ की अकल बनती है। तो ये चीज़ें मैंने भी समझनी है और आपने भी समझनी है। 99% जो लड़ाई या झगड़ा या आपस में इख्तलाफात की जो रीज़न है वो यही है। माँ से पूछ लें कि जी बेटे ने उसकी बेइज्जती कर दी, बेटे से पूछ लें कि जी माँ ने उसकी बेइज्जती की, उसको दोस्तों में डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये जब लफ्ज़ बेइज्जती यानी तौहीन को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड डिसिन कर पाएंगे कि हाँ ये लफ्ज़ तौहीन भी रब की तरफ से है और इज़्ज़त भी रब की तरफ से है, फिर हम इन वसवसों से, इन खुराफात से, इन नेगेटिविटी से निकलेंगे, चाहे आप लोग इसको तस्लीम करें चाहे ना करें। अब एक खौफ होता है इंसान के अंदर, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, यार कोई ऐसा काम ना हो जिससे बेइज्जती हो। अगर ये खौफ है आपके अंदर तो ये समझ लें कि तंबीहन आपको एक एडवाइस या एक मैसेज रब की तरफ से आ रहा है कि भाई आप ऐसा कोई काम ना करें जिसमें बेइज्जती का पहलू हो, क्योंकि इज़्ज़त भी किसी काम के करने के बाद ही मिलती है ना। और अगर इंसान बेइज्जत होता है या तौहीन उसके हिस्से में आती है तो उसमें भी कोई ना कोई लॉजिक होती है। कुछ ऐसे अनासर बाज़ होते हैं कि जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जैसे मैं किसी वजह से किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ या आप किसी वजह से किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं है, उसके बावजूद भी आपको तौहीन अमेज़ अल्फाज सुनने पड़ते हैं या समझने पड़ते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो दूसरी पार्टी या दूसरा आपका बड़ा भाई या बहन या चचा या ताया जो भी है, वो यानी आपकी तवस्सुत या आपकी वजह से वो उस तौहीन वाले फेज़ में अब इन हुआ है। अब जिस तरह उसने आपको डांटा है या जिस तरह उसने आपको तौहीन की है, अब उसका आगाज़ हो चुका है, उसकी लाइफ के अंदर ये लफ्ज़ तौहीन आना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को आप अपने ज़हन में रखें। और जो लोग इस लफ्ज़ तौहीन को समझ लेंगे जिस दिन या अपने दिल दिमाग के अंदर रख लेंगे जिस दिन, तो उसी दिन ये जो अंदर की मैं, अंदर की ईगो, अंदर की जो कॉलर, ये खांसी जिसको कहते हैं, ये सब वक्त के साथ साथ डल होना शुरू हो जाएगी। अब अगर तौहीन की हम बात करते हैं तो जो शख्स अपने इस मामले को रब के ऊपर स्पुर कर देता है, यानी अगर आपकी किसी जगह पर तौहीन हुई है या बेइज्जती हुई है जिसमें आप इनोसेंट हैं, कोई आपका कसूर नहीं है, खुदा शायद है, फिर रब की ये पावर ख़ुद उस ज़ात से, उस शख्सियत से या उस अफराद से इसका बदला ले लेगी। और जहाँ हम इस तौहीन लफ्ज़ को डिनाई करके और अपनी ज़ात के ऊपर फिट कर लेते हैं और पर्सनलाइज हो जाना, ज़ात
ज़ात के अंदर गुम हो जाना। जब ज़ात के अंदर हम गुम हो जाते हैं फिर हमें ये लफ्ज़ बड़ा बुरा लगता है कि जी मेरी तो उसने जनाब 6 बंदों के बीच में बड़ी बेइज्जती कर दी, मेरी बड़ी इंसल्ट कर दी। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब जब 6 बंदे या 10 बंदे आपको इज़्ज़त दे रहे हैं तो भाई इज़्ज़त देने वाला कौन है? उसकी ज़ात। और वत इज़्ज़ु मंतशा वत ज़िल्लु मंतशा, तो इज़्ज़त ज़िल्लत दोनों पावर्स रब ही की तरफ से। जब रब का मूड होता है, जब रब देखता है कि इसका एक पॉजिटिव अमल है, उसके मुताबिक उसको नवाजता है, उसके मुताबिक उसको इज़्ज़त देना शुरू कर देता है। और जब रब देखता है कि भाई नहीं ये थोड़ा ट्रैक से हट रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है, फिर वो सेकंड फेज शुरू कर देता है ज़िल्लत वाला। वहाँ पर फिर वो परेशान होता है। फिर वो जो एक आधे घंटे की या 1 घंटे की ज़िल्लत है उसको बचाने के लिए बड़े ऐसे काम कर जाता है, बड़ी ऐसी फाइट कर जाता है कि यार लोग क्या बोलेंगे। लफ्ज़ ये होता है लोग क्या बोलेंगे। कई घरों को, कई फैमिलियों को मैं इस तरह जानता हूँ जिन्होंने यानी कि अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले ऐसे कर लिए हैं जिसको 15-15 साल से वो लोग निभा रहे हैं लेकिन खुश नहीं हैं। लेकिन सिर्फ यही लफ्ज़ कि अगर ये रिश्ता तोड़ते हैं या अगर यहाँ पर जवाब देते हैं या अगर यहाँ पर हम हटते हैं तो उसका अजाला कौन भुगतेगा। ये बहुत गलत बात है और ये एक नेगेटिव बात है। ये आप माजरत के साथ अपनी उस बेइज्जती को छुपाने के लिए मज़ीद काफ़ी सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उनकी लाइफ के साथ आप लोग खेल रहे हैं। और जो अफराद इस चीज़ को समझते हैं कि भी इज़्ज़त ज़िल्लत रब की तरफ से है, उनकी ज़िंदगी में अप डाउन आता है। लोग इज़्ज़त भी करते हैं, कुछ ऐसे फेजेस भी आते हैं ज़िंदगी में कि उनको इस फेज़ से भी गुजरना पड़ता है, ज़िल्लत वाले फेज़ से, तौहीन वाले फेज़ से, लेकिन वो कहते हैं ठीक है एक ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये दोनों अगर रहमतें, दोनों अगर ये पावर्स मेरे अल्लाह की तरफ से हैं तो हमें इसमें कोई आर नहीं। लेकिन यहाँ पे हम इतने चालाक हैं, इतने होशियार हैं, हम एक पावर को बड़ा पसंद करते हैं, वो इज़्ज़त वाली पावर है। और जो ज़िल्लत वाली पावर है वो कहते हैं नहीं नहीं। तो ये जिस दिन हम ये चीज़ समझ लेंगे कि नहीं ये दोनों पावर्स अल्लाह की तरफ से, अगर आज रब ने आपको किसी जगह पे बिठाया है या आपको साहिब इज़्ज़त रखा है, तो कल अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई फेज़ ऐसा आता है जिसमें कुछ आपसे ऐसे इक़दाम हो जाते हैं जो आप गलत कर बैठते हैं, तो उसमें अगर कोई बेइज्जती का फेज़ या तौहीन का फेज़ आता है तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर खुल जाएगी विंडो आपकी। जब विंडो खुलेगी तो फिर आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि वाकई ये जो इज़्ज़त और ज़िल्लत यानी तौहीन का जो लफ्ज़ है ये आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। और जो लोग इस लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी से आज के दिन निकालेंगे या अपनी ज़िंदगी से आज इसको साइड पर कर देते हैं, देख लीजिएगा कि अल्लाह ताला को ये कितनी, क्योंकि ये एक तौहीन का लफ्ज़ निकालने के बाद आपके अंदर एक पावर पैदा होगी। बड़ी मज़े की बात है। सॉरी, उस पावर का नाम है आजिज़ी। क्योंकि ये जब तक तौहीन जी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, ये अमूमन सुना होगा आपने, मेरे से जी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। ये जो लफ्ज़ है ना तौहीन और बेइज्जती, इसने आजिज़ी को रोका होगा। ये जब लफ्ज़ निकलेगा, देखें एक तरीका होता है कि एक दीवार है उसके आगे फिर एक दीवार है। इसी तरह इंसान के साम के अंदर और इंसान के ज़हन